Amen.
दोनों घाट पर बैठी, दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच। ये व्रत के बैठने का इस शरीर में स्थान है, इधर नहीं है, न मुंह में है, न यहाँ, न सीने में है, न यहाँ ही बैठी हुई। और ये उसका घाट है, दरवाजा। यही उसको प्रार्थना करनी चाहिए रोज बता कि आप दया करो, कृपा करो, हमको नाम सुनने को मिले, आवाज सुनने को मिले और देखने को उनको मिल जाए, हमारी आँख खुल जाए, हमारी कान खुल जाए, तो सब को आवाज में सुनो, आँख से आँख खुले तो देखो। रोज प्रार्थना करते रहो, दरवाजे पर बैठ करके तो दया हो जाएगी, दया हो जाएगी, दया हो जाती। तो साधक का जो प्रार्थना करता है उसको ये तसल्ली हो जाती है कि हमारे सब दया करते हैं, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और रोज यदि प्रार्थना करते जाओ तो 1 मिनट 1 घंटे हर होता रहो। और बस ध्यान रखो कि मालिक की कभी न कभी घाट पर दया हो जाए और घाट हो जाए तो तुरंत जाग जाएगी, उसमें आ जाएगी कि विदेश में, और सुनने से उसको होता था कि हम ये आवाज सुनते थे और हम ये देखते थे और मुद्दत हो गए, जुग जुग विद्या नाम से सके ना सुन सके, क्योंकि दोनों चीजों से तुरंत वंचित हो गई, देखने से भी और सुनने से। कान बहरे हो गए, आंख अंधी हो गई, तो उधर तो कुछ दिखाई देता है। अभी बाहर जो कुछ भी तुम देखते हो और सुनते हो, उस समय के बाद तुम्हारे कर्मानुसार ये आंखें खराब हो जाती है, देखना पड़ता है, कान खराब हो जाते हैं, सुनना पड़ता है। तो जिस तरह का ये मैल पर्दे का चढ़ गया और आँख कान खराब हो, ऐसे ही मैल कर्मों में चढ़ता है, तो तुरंत हट जाइए। और यही सब कर्म जितने भी है वो जमा होते हैं, क्योंकि यहाँ अग्नि पहुंचेगी नहीं, यहाँ पानी पहुंचेगा नहीं, कोई चीज चलना जाएगी नहीं वहां पर, तो किसी का वहां कोई जोर नहीं, तो इसलिए सब यहाँ जमा होते हैं पाप आपको। अब हम ये समझते होंगे अपनी बुद्धि से कि हमने स्नान कर लिया तो पाप धुल गए होंगे, या अग्नि में जल गए तो हमारे सब जल गए होंगे। वहाँ इन सब चीजों का जरा ले सकते, क्यों एक हाथ तो ऊपर है, वहाँ मुझे सकती पानी कोई तलवार नहीं खोल सकती, कोई आदमी ये कोई चीज वाली जाएगी वर्ग पर, उसी का भोग होता है, वो तैयार कर देगा आप लोग को, लेख पढ़ करके फिर आपको होता है। अब नवीन कर्म करने के लिए जब कभी दर्द नहीं मिले, इतनी जल्दी तो उसकी नहीं, तो आप बड़े ध्यान से और जो याद रखोगे तो मालिक का रोज भजन करो, और जब भूल गए तो भजन भी भूल जाओ। रोज बैठ नहीं सकते हो, न सुमरन पर न ध्यान पर न भजन, और उसकी हो जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, भजन करने में सुस्ती हो जाएगी। आज जब देखा यार करने के मन मोटा होता चला जाएगा, अगर भजन ध्यान में लगेगा नहीं तो मन को धीरे धीरे रगड़ करके उसको भजन कर, ताकि भाग और बंद कर दे, पता नहीं इधर उधर भागता है और भजन तुरंत का साथ सुनने का, देखने का, यदि सुन करने का, भजन करने का, तब तो काम हो जाता है। और नहीं तो कर्म जो है उन्हीं को, एक तो नए कर्म जो किए हमारे साफ हो जाए और प्रत्यक्ष जमा हो बात लगेगा, तब तो काम बनेगा। आँख दो कान खुलेंगे तो सफाई हो जाएगी, वही उसका जब
आधार है, धारा है नाम की सर्गी और जला के जो उसका मैल होगा खा तो ना पाप है लोगों में। ये तो जब छुट्टी पाएगा जब कोई पाप पर नहीं जाएगा तब वो यहाँ से छुट्टा। और कोई भी पाप पर रह गया, छोटे से छोटा पाप है, छोटा से छोटा पुण्य या बड़ा से बड़ा पाप, बड़ा से बड़ा पुण्य, तब वो यहाँ से जाने। इसलिए ये भजन करोगे तो जो जमा वो कर जाए। बाहर जो कर्म करोगे वो जमा नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रोज सफाई झाड़ू लगाओगे। जो गंदगी आती है, नई गंदगी आई तो घर को लोग झाड़ू लगा के साफ कर जो भी निकले सफाई कर देते हैं तो उतना ही रहता है घर साफ। इसी तरह से रोज अंतःकरण की सफाई करो तो इधर दूसरी सफाई, कोई चीज जमा ना हो। जब जमा नहीं होगी तो ये साफ होगा कि अंतःकरण निर्भर होगा तो मन और चित्त और बुद्धि ये सब निर्भर हो जाए तुरंत निर्भर तो दिखाई सफाई। इसी की सफाई तो प्रार्थना करो दरवाजे करके, क्योंकि दरवाजा तुम्हारे सब की बात है। वो कोई नदी के किनारे नहीं है, इधर है मनुष्यों में ये तन है, एक सागर है। मृत लोग का आपको बताया गया कि जीवात्मा को बैठाओ और पार पाओ, सब लोग कुछ बन जाते दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब वो छोटे बड़े हर एक मन विद्वान वो है। देखो ये था जो तुमको मिला, इनको मिला, बच्चे को मिला, बच्चे को मिला है, ये दुर्लभ है। एक वर्ष दिया गया क्योंकि तुमने उस तन को पा करके कुछ किया था, तो आगे अगर तक तुमको मिले तो क्या करोगे? करोगे क्या? जब अभी नहीं कर सके तो आगे मिले। तो इसलिए जो करोगे आपने जमा किए वो सब हो जाएगा। तो यूं बनता है। तो यह तन दुर्लभ आपका और कितने कितने उठान कोट जन्मों तक 84 भ्रमण करते रहे, मौका नहीं मिला मनुष्य का पाने का। तो इसको हमको सुस्त नहीं लगता, कुछ करना है इसके द्वारा। तो जीवात्मा मतलब चला। तो यह तन दुर्लभ तुमने पाया, क्या वो गिरता सो के खा के इधर उधर भाग दौड़ के इसमें उतना ही करो जो अन्यथा तुम्हारे काम आने वाली चीज नहीं। तुम लगे रहते रोज रोज कि रोज ये इकट्ठा हो, ये इकट्ठा हो, ये जमा हो जाए, जमा हो जाए, हमको आराम मिलेगा, हमको आराम सुख मिलेगा। ये सब जमा कर लिया तुमने बहुत और तुम्हें पूरा हो गया तो मकान निकाल दिया। तो जीवात्मा को तो अलग दिया, तभी कोई गिरा दिया सकता था। ये गिरा दिया कोई राजा रैयत कोई सबका शरीर और तुम्हारे शरीर के द्वारा इसको नाश करो। गड्ढा खोदते गए तो अगड़ियों में रख कर और इसको जलाओ, तो जला के खा करो। गड्ढा खोदते करा दिया। ये सामान जो तुमने इतनी मेहनत से इकट्ठा कर रही है ये तुम्हारे काम में आया और सब सामान छोड़ के और धन छोड़ के करने चले उसका ये खेल है। तो ये समझ में नहीं आता कि हम किस लिए मनुष्य में आए। तुम तो यही समझते हो कि हमको भी मिल गया, फिर मिल गया, फिर मिल गया, फिर मिल जाएगा, फिर मिल गया। और महापुरुषों ने देखा कि एक ही बार मौका मिलता है तो उसमें तुमने अपनी स्वर्ग के लिए जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो आगे क्या उसमें लग जाते हो। इन बुराइयों में पूरा कचरा इकट्ठा कर लेते हो,
आ गया को बिरथा मत खो, ये तो छिन छिन भाती। सबको हिदायत करते हैं कि गुरु यदि जाओ जाग जाओ, जो तुम और रात्रि में सो रहे हो तो एकदम से होश में आ जाओ और जाओ गुरु के पास। जो ये रास्ता जाते हैं वहां पहली भक्ति है भक्ति। अब पाठ सीख लो और भक्ति जो होता भक्ति कहते हैं आदेश का पालन। आदेश हो जाए उसका जिसका आदेश और क्या है, कर्मचारी के माथे लोग काम करते हैं, आदेश हो गया उसका काम। आदेश हुआ नहीं किया तो उल्लंघन कर दिया तो व्यवस्था का पकड़ पकड़ जाएगी। इसी तरह से चेतो जागो और जिन कहते हैं गुरु के पास जाके भक्ति कमाओ। भक्ति कमाने से आदेश का उल्लंघन नहीं होगा और नहीं भक्ति कमाओगे, सत्संग नहीं सुनोगे, वचन नहीं सुनोगे, चित्त में डरोगे नहीं तो नहीं होगा, तो भक्त नहीं हो सकता। जो उल्लंघन करता है वो कभी भक्त नहीं होता और जो आदेश का पालन करता हो ऐसा भक्त अपने भी कर्मों को सब कर देता और कर देता। बोलो भक्ति करो करना महाराज साहब गुरु। अब कोई कहते हैं ना देते कि भाई तुम भक्ति करना तो भक्ति करना गुरु और मार्ग उसी से लेना। जिसकी भक्ति करोगे मार्ग जो जानता है वो बताएगा। भक्त और गुरु की करना उसके आदेश से पालन करना। ये एक काम, दूसरा ये कि उसको पकड़ लो गुरु ना हो तो झूठी गुरु। कहते हैं संत वेदी जो गुरु अंदर जाने आने वाला नहीं है। कहते हैं अगर तुमने उसको गुरु कर लिया तो झूठा संबंध है, झूठा नाता। तो कहते हैं गुरु अंदर और चेला पहला और ठेला। अब उसको तो मालूम नहीं तो बताएगा क्या? सदैव रास्ता क्या बताएगा? क्या कराएंगे, क्या क्या कराएंगे, क्या सुमन कराएंगे? तो पहचान बताती कि सद मार्गी गुरु न हो गए। जो ऐसा गुरु नहीं है और तुमने उससे नाता जोड़ दिया तो झूठा, इसमें तुम्हारा भला नहीं होगा तो तुम्हारा खराब हो गया। गुरु शरीर तुम्हारा जिस काम के लिए बना तो पहचान बताते कि सदवेदी गुरु नाम की कमाई वाला गुरु जो ऊपर आता जाता है और मालिक का दर्शन दीदार करता है वो गुरु चाहिए और नहीं मिला तो तुम्हें आपको दिया गया उसको उतना ही है। दोस्तों की पूंजी उतनी है, चाहे जैसे भी खर्च करो पूंजी खत्म हुई निकाल दी जाती। उसी पूंजी के अंदर जो श्वास होगी, जो श्वास निकलती आती जाती है, ये तुम्हारी पूंजी है टिकने की। और पूंजी खत्म हुई तो ये दोनों चमड़े की धोखनी है। ऐसे हो जाए तो जो बाहर निकले और अंदर आया खत्म हो गई बस। तो तुरंत उसी पूंजी में जो टिकी है पूंजी खत्म हो जाए एक क्षण में छोड़ देगी, इसमें नहीं रह सकती। पूंजी का ही आधार उधर में सब पूर्ण उसको खींच लेगा और वो कर लेगा। जो जैसा है उसको वैसा जब मिलेगा। बोलो गुरु सोई जो साथ बिना दूसर नहीं। कहते वो वही सच्चा जिसका इसमें जिसका प्यार और सदी का भेद बताएगा। और वो ऐसा नहीं गुरु है तो झूठा रहता है, झूठा हम चेले और हमारे गुरु हमारे पिता झूठा दोनों में धोखा। न उसको उससे कुछ लाभ मिलेगा ना उसकी गति होगी ना उसकी गति होगी, तो दोनों में
दोनों का जीवन बर्बाद हो गया। बोलो सत्य कहा मैं गगन शिखर का, सत्य कहा मैं शब्द का भेद गुरु बताएगा कि शब्द कहाँ से आता है, नाम कहाँ से आवाज आ रही है, कर्मा आते कहाँ से उतर रहे हो, तो गुरु भेद ही बताएगा कि वहां से इस नाम को पकड़ो तो वहां पहुंचो, इस नाम को पकड़ो तो वहां पहुंचो। तो गुरु ही सब गगन का आकाश मंडलों का लोगों का भेद बताएगा, और वो जो जानता नहीं है तो न जानने की उल्टी क्रिया, जैसे कबीर बनती है तो उल्टी क्रिया शुरू हो गई। सीधा था रास्ते घर जाने का उल्टा हो, और फिर इन सब बातों में फिर वही आकर के उलझ गए। अंदर का भेद जो जानता तब तो बताता, और जब नहीं तो फिर ये जमीन जा सकते अपनी संभालने में लग जाओ तो कोई बोलो सत्य कहा मैं धवल गगन का, सत्य कहा मैं अगम। शब्द मैंने मनुष्य से लेकर के और सत्लोक का शब्द बताया, और सत्लोक से लेकर के ऊपर अनाम पद का हमने भेद बताया। कहते हैं गुरु वो सब भेद बताएगा, और रास्ता उनसे लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और फिर कर्म से कमाई लग करके एक कर्म से वर्ष करोगे तो जल्दी एक काम हो जाएगा, जल्दी सुन जाएंगे। और ऐसे सुस्त रहे, आलस सुना में कभी किया कभी नहीं किया, कभी 10 दिन छूट गया, कभी 1 महीने छूट गया तो कर दिया, तो नहीं याद दिया। तो वैसे यार भाई जब रास्ता मिल जाए तो सदा उसको चलते फिरते उठते बैठते हर काम में उसको याद रखो। तब तक तुम्हारे मन में मतलब है कि चढ़ूंगा, यदि कमान चढ़ी है तीर जल जाएगा, और कमान उतर गई तो फिर चलने वाला नहीं है। शरीर स्वस्थ हो गया तो न तुरंत तो दर्द तीर और कमान चढ़ी हुई करो करो करो, जल्दी करो, जो बताया सीधे शरीर छूट जाएगा। तो आपको ये याद रखना, ये तर्क नहीं मिलेगा, आपके बारे भजन के लिए दिया जाएगा। गुरु पहचान हो खाया में कुछ न कहते हैं देखो भाई सबकी भलाई के लिए हमें जवान के मैंने गुरु की पहचान बता दी है, ऐसे गुरु की खोज करो तो सब जगह तो मिलेंगे नहीं। तुम कहोगे काशी में बहुत साधु रहते हैं, चलो वहां मिल जाएगा, अयोध्या में बहुत रहते हैं, यह मतलब ये है कि हरिद्वार में बहुत रहते वहां मिलते तो वहां घूमते फिर काम हो जाएगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो मैंने सब पहचान बताई, उसमें कोई धोखा नहीं। ऐसे गुरु की खोज आपको जगह जगह जब वजह करना और सत्संग सुनना, और जहाँ जो चीज मिली होगी वहां मिल जाएगी, वो तो होनी जाएगी, उसको शौक भी कुछ है नहीं, कुछ नहीं। तमाम लोग यहाँ आते हैं, इधर से घूमे तो अपने लोग वो जाएगी। कमाए तो गुरु पूरा उन चरणन की हो जाए। जो शब्द की कमाई नाम की कमाई करता है जो वो कहते हैं गुरु पूरा है, और जिसने नाम की कमाई नहीं की वो गुरु अधूरा भी नहीं है, उसको पूरा कहते हैं नाम की कमाई। क्योंकि नाम ही तो उतर के आया, शब्द से आवाज तुरंत उतारी गई, और दोनों हाथों के पीछे आवाज लेके बैठी थी, लेकिन जब इस सुपंच में फंस गए तो आवाज छूट गई। अब जो आनंद की आवाज छूट गई, अब इतने आनंद ढूंढते इन चीजों मिल जाए तो इनमें आनंद है। सच पकड़ लो नाम पकड़ लो उसमें आनंद वो छूट गया, और बिना भेदी के मिलेगा नहीं, और वो जोड़ने वाला होगा उससे जोड़ेगा। तो देखो ये पकड़ो, अगर भाई बच्चे बच्ची का संबंध होता है जोड़ने का तो और क्या रहता है, बाहर से बंधन कर दिया। ऐसे तुरंत तो सत्ता का चलता, तुरंत सत्य अलग हो गए उसके साथ पान हो जाता,
जब बच जाएगा तो क्या पड़ेगा, होता जाए उसको क्या दे, सभी दूसरा कुछ अनेक उपाय करो तो तुरंत नहीं जाएगी, और सभी कमाई करो वैसे जाएगी, वो जगा देगा। दरवाजे में तो बैठो बोलो, और पहचान करो मत कोई लक्षण देखो। कहते कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है कि जानता है कि वो हिंदू है, कि वो हरिजन है, कि ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, अनेक जातियां हैं, ये पहचान करने की जरूरत नहीं जिसने ये कमाया। कहते हैं कि उनको पकड़ तुमको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, और जब ढूंढते रहोगे ब्राह्मण मिल जाए, क्षत्रिय मिल जाए, या हमको मुसलमानी मिल जाए, बोलो सात भेद लेकर तुम उनसे सात कमाओ तुम तन। सत का भेद नाम का ले लो, आवाज का भेद लेकर के फिर तू मन से मन उस मंदिर में बैठ करके कमाई करो। जब तन और मन लगा दोगे तो तुरंत काम कर देते, तो तुरंत चेतन है, बाकी है सब जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्ती भी जड़ है, और शरीर भी जड़ है, और ये तत्व है। अपने अपने तत्व में ये सब मिल जाएगी। अगर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तत्व है, वहां मतलब छूटेगा तो अपने अपने मिल जाएगा। ऐसे ही मन अपने जाकर के मिलेगा, ये तो अपनी जगह, बुद्धि अपनी जगह, तुरंत दिखा देते। उसका तो अकेली आई, अकेली ही वहां लग जाएगी, यहाँ लगा दिया झगड़ा ताकि ये यहाँ रुक जाए और रुक करके घर लग जाए, अड़ंगा लग गया। और आपको देखकर ये चीज ये बता दिया, आप न जानने के कारण इस लालच में गए और जाके दाव ले गए। बोलो अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा। अब आप लोग कहते हैं भाई औरों की दया तो छोड़ दो, अपने जीव की दया कमाल की, इस पर दया करो। 84 नरकों में जाने वाली उसको बचा, इस पर दया करो, नहीं तो ये नष्ट हम बैठने वाला नहीं। आपसे मिल गया, आपसे तो मिल ही गया, तो इसी मिले हुए शरीर पे काम करना, 84 का फिर भी जाओ, नहीं तो जरा से धोखे में फौरन चारों खानों में पशु पक्षियों की उन्हें बंद कर रहे, और फिर वहां से आना कि दोनों शरीर में तुम्हारे कोई कर्म ही नहीं, तो कितने युग बीत जाएंगे यहाँ आने के लिए। और वो जीवात तो है, और रोकते रहे चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। नरकन में अति दुख पाई हो, अग्नि कुंड में चिन्ह चिन्ह नरकों में जाओगे तो काटे जाओगे, जलाए जाओगे, तबाह चलना, नाना प्रकार से नाना विधियों से कर, क्यों तो सजा मिल गई। जैसे यहाँ कोई कसूर करता है तो मतलब ये है कि उसको सजा मिल जाती है, तो जेल में जाके भोगता है। अब वह रोता है, लेकिन कारगर कब होगा, जब सजा पूरी हो जाएगी, तब वो छूटेगा नहीं सकते, छूट नहीं सकता। इसी तरह दो सजा है, नरकों की सजा, 4 खानों की सजा पूरी भोगने पड़ेगी, छुटकारा पाओगे, फिर यही दर्शन मिलेगा, फिर कुछ गड़बड़ी की तो फिर वापस लौट जाओगे। सुनतों को तो जब भी मौका घर जाने के मिलेगा जब हाथों में जाए, यह सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा हो। भाई हर मनुष्य शरीर में 4 दिन का क्षणिक आनंद है, और जैसे ही ये पूरा हुआ और शरीर छूटा तो सदा के लिए दुखी हो, वहां सुख और आनंद का कोई खाना, तकलीफ भी तकलीफ रोगे रोना। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोही सताई। कहते भाई बार बार मैं तुमको जगाता हूँ और तुम्हारा
तुम्हारे लिए दया कि किसी तरह से ये शरीर काम मिले, ये उनकी दया कि अब की बार एक काम ले ले तो रास्ते से निकल गए, यहाँ से तो निकले, बार बार क्यों मिलेगा नहीं डर, देख भी रहे तब समझ ही नहीं, और बार समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। मेरे मन करुणा आई, तो तुम गुरु हो कहते भाई तुम चेत जाओ, तुम्हारे लिए दया हो रही, चेत जाओ और चेत करके ऐसे को पकड़ लो जो तुम्हारी सहायता करे, तो गुरु को पकड़ो जो तुम्हारी सहायता करे। वो नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं पहुंचोगे तो सहायता कौन करेगा? अंधा कर नहीं सकता, जिसमें आंख होगी, जिसमें कान होंगे, वो तो कर सकता है, और वही तुम्हारे लिए दया कर सकता है। तो बार समझाते हैं कि भाई सुमन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, और तुम भूल गए उसको छोड़ दिया, उनको समझाते रहते नहीं बनती। अरे भाई बार सत्संग कर लो, उससे जागरण हो जाएगा, तो तुम कुछ करने लगोगे, अभी तक तो कुछ नहीं किया, आप कर लो। दिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद कहते हैं भाई गुरु के बगैर किसी को पूजा नहीं। जितने भी महात्मा है उन्होंने सिर्फ गुरु की पूजा, और गुरु ही पूजा से वो पद जो है प्राप्त हुआ। ईश्वर का भी दर्शन, धर्म का भी दर्शन प्राप्त हुआ, तो सबका दर्शन और अनाम पद में पहुंचे गुरु की कृपा, बगैर उससे नहीं। कहते किसी को मत पूछो गुरु की बात, ये लोकाचार नहीं है, ये तो जो सत्य है वो सत्य है। अब वो कहते हैं नहीं, बगैर जो गुरु मिल जाए शब्द भेदी नाम भेदी बताए अंदर ले चले, तो कहते हैं बस उसको पूछो, उसकी बात को मानो। पूजा का मतलब उसकी बात को मानो, और वो क्या कहता है भजन करो, ध्यान करो, चलो काम ही तो करता है, खेती कर लो, दुकान कर लो, दफ्तर का काम कर लो, भजन कर लो, बाद में आओ घर में आगे कर लो। अगर भजन करने लगोगे तो काम करते हुए भी याद रहेगा, और मतलब ये है कि सब मजदूरी करो, दुकान खेती करो, याद करते हो, वही याद घर में आकर साधना का समूह बन जाएगा। तो कहते हैं कि करो बोलो गुरु पूजा में सबकी पूजा, जग समुद्र सब नदी समान। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, अगर समुद्र को पूरी दिया तो छोटे छोटे नदी नाले तालाब ये सबकी पूजा हो गई, और गुरु पूजा सब देवताओं, सब देवी देवता जितने भी सब, और गुरु को नहीं पूजा तो किसी की पूजा नहीं, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शिव की, किसी की पूजा नहीं। और गुरु ब्रह्मा से भी मिलता है, विष्णु से भी मिलता है, शिव से भी, ईश्वर से भी मिलता है, देवी देवताओं से मिलता, उसकी पूजा में सबकी पूजा वो करना चाहिए। तो महापुरुष कहते हैं तुम क्यों भ्रम में हो? ये भ्रम है अज्ञान का, देवी का, बोलो देवी देवा ईश महेशा, सूरज से सरकार करे। अभी ब्रह्मा विष्णु महादेव तो देवी देवता जिससे भी, हाँ ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनाम, तीन लोक और चौथा सबके सब ब्रह्मो पार ब्रह्मो सतनाम सब हो। बोलो गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंजक भरम न मानो। जो सेवा करते हो आदेश को पालो, जो करते हो सब, जब उसमें किसी का बताया नहीं रहा। अब ये वेद कोई जानता नहीं, फट खत्म कर देगी, तो तुम क्या करोगे? जब तुम्हारा मन मोटा और भिखारी हो गया तो बस कोई बात नहीं, मतलब तुम अपना कल्याण नहीं चाहते हो, ताते बार बार समझाऊं,
बार समझाता हूँ, महापुरुष तो कह करके चले जाते हैं, तो कहते हैं बार बार तुमको समझाते हैं गुरु की भक्ति का। जो ऐसा गुरु शब्द वेदी नाम वेदी जिसके मालिक को पाया है, उस गुरु की जरूरत है और उसके वचन का पालन करना। बार बार जगा रहे सितार सब होता होता गुरु मुख होए गुरु आज्ञा वर्ते, गुरु वर्ती एक छिन में उनकी आज्ञा का आपने पालन किया तो गुरु वर्त, इसको कहते हैं सच्चा गुरु वर्त। व्रत धारण किया उससे कितने लाभ होते हैं। मान लो कि जिसकी त्योहार आता है तो आप व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो किसके लिए शरीर शुद्ध हो जाए। तो जो चीजें शरीर को अशुद्ध करने वाली उनको छोड़ देते हो और वो चीज लेते हो जो शुद्ध हो जाए, उसी को खाते हो, तो जब खाओगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। उन चीजों को खाते रहते हो शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से कहते हैं गुरु का व्रत, यदि सेवा व्रत धारण कर लिया तो इसमें मन बुद्धि चित्त ये सब चीजें अंतःकरण सब काम उसकी सफाई। तो ये व्रत धारण करने से कहते सफाई अपने अंतःकरण सफाई मन की। और जब मन बुद्धि चित्त निर्मल होंगे तो वो पा सकेगा, उसका दर्शन कर सकेंगे। ये गंदे रहेंगे तो दर्शन नहीं होगा, क्योंकि पर्दा सब आंखों के ऊपर में छाया रहेगा और पर्दा होने से कुछ दिखाई देगा। जब निर्मल हो जाएगा मन बुद्धि चित्त अंतःकरण तो पर्दा साफ हो जाएगा सामने। गुरु महिमा मैं कहाँ लगी गाऊं, गुरु समान कोई और मैं तो गुरु की महिमा के कोई उनके सवाल किसी को देखता ही सब उनसे छोटे, क्योंकि अनाम पद के तो सब छोटे, क्योंकि उसी ने तो ये सब किया है, उसी का ये सब खेल है। और वो सागर है अपार है, उसके सामने से सब छोटे, सब छोटे संजीवात्माएं ब्रह्म है, ईश्वर है, पावन देवी देवता सब उसी के तो भेजे, सब छोटे। मैं उनको बड़ा मानता हूँ जो वहां, और वो वही है जो वहां है वही यहाँ है, और यहाँ से वहां ले जाए उसके लिए कहते ये वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। गुरु अद्भुत है सब मत माही, गुरु से बेमुख ठौर न पाई। कहते भाई गुरु की सब जगह पूजा है, सब कोई बात हो, जब मुसलमान का ईसाई छोटे छोटे लोगों का पूजा करना, लेकिन अब वो ये पूजा कैसे करना और किसकी करना वो नहीं, उसको भटक गए। पूजा तो सब है, नाम निशान तो सब में कि गुरु की पूजा करना, गुरु की पूजा करना। जैसे गुरु पूर्णिमा होती है तो उसमें गुरु पूजा होती है, इसलिए मनाते चले तो मनाए तो, लेकिन किसकी पूजा करना और कैसा गुरु चाहिए। ऐसे ही मुसलमानों में, ईसाइयों में भी ऐसा ही है, गुरु तो सब जगह और वहाँ सबकी पूजा का चिन्ह है। अब कैसा मिलना चाहिए सबको, गुरु को नहीं मानो। भोग विलास हुकूमत जग की, धन और हाकिम के बस। देते कि भाई जैसे वो राजा है और सारी कर्मचारी, तो जो आदेश करता है उसका पालन करता, नहीं पालन करके निकाल देगा। कह रहा तुम सहयोग नहीं हो कि राज्य में कोई कर्मचारी, कोई चपरासी या कोई आचार्य निकाल बात, आदेश का पालन करोगे तो रखेगा। ऐसा ही है कि आदेश का पालन तो गुरु क्या करेगा, आप बोले चलेगा। घर जहाँ घर है आपको तो कराता है, नहीं आता है न स्वर्ग है न वैकुंठ, न ईश्वर का लोग है न ब्रह्म का लोग, तो परदेश सब परदेश। घर जहाँ है वो तो गुरु जान
जानेगा, वो जाता है आता जाता है वो ले जाएगा, तो उसका भेद समझना चाहिए। बोलो। हाकिम सेवा तुम कस करते, धन और मान बढ़ाई लेते। कहते हैं कि अधिकारी की सेवा कैसा करते हैं? तुम करते हो तो थोड़ी सी आपको मान प्रतिष्ठा कर देता है, ये बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, ये बहुत बच्चे में तुम भूल जाते हैं। इसी बड़ाई के लिए धन कितना खर्च करते हो और रात दिन खड़े रहते हो। तो गुरु सेवा कितनी की? वो कुछ नहीं, गुरु सेवा कुछ भी नहीं। और आगे की सेवा से धन भी अपना गया, धन भी अपना चला गया, 7 वर्ष जगह भी, खाना भी चला गया, खाना भी छोड़ दिया, और सेवा करते हो इसलिए कि मन बड़ाई प्राप्त हुई। ये हमसे खुद ना बस इसलिए ये करते हैं। तो आप इतना ही डरते हो कि हम अगर उसके आदेश का पालन करेंगे तो हमसे प्रसन्न हो जाएगा, उल्लंघन करेंगे तो नाराज होगा, ये नहीं समझता। तो हमारी तो छुटकारा होगा इन दुखों से, तकलीफों से, खुश हो जाएगा तो, और नाराज हो गया, खुश ना होगा तो वह मृत्यु पड़े रह जाएगा। तो प्रमाण देते हो कि तुम आत्माओं की सेवा कैसे करते हो, अपना धन तन सब कुछ खा चुका, किसका खर्च उठाया, किसके लिए मान बढ़ाएगी? अगर मान बढ़ाए आपको मिल गई आपको, तो उससे क्या होने वाला? बोलो। आज्ञा उसकी अससिर धरते, खान पान निद्रा भी कहते हैं कि आज्ञा उनकी सिर पर रखते हो और खाना पीना भी छोड़ करके और बस रात भर जगते हो और आगे होके खड़े जाते। और गुरु कहते तो आज रात को भजन करना सो जाएगी। अगर बात लगी रहे कि भाई हमको मन बढ़ाई, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम घर पहुंच जाएंगे, दुखों से छुटकारा होगा, जरा मन से बचत हो जाएगी, तो मुझे तो मैं आप गई पकड़ ही नहीं। जब विवेक में, बुद्धि में विवेक नहीं तो पकड़ नहीं है, और पकड़ोगे जब तक वचनों को तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए प्रमाण दे रहे ये वहां तो ये करते हो और यहाँ पर तो धन जोड़ किया क्या भाई, जब तलाश में दिया उड़ाई। वो धन तुमने जोड़ा तो इकट्ठा किया, लेकिन इसी लोग लाज, इसी बड़ाई के लिए बस रहे जैसे के वैसे ही भिखारी रहे, गरीब प्रधान, तुमको इसमें लगाना लगा लिया। क्या मिला? कोई लोग बुल गया, लोग बुल गया, बुला के बैकुंठ मिला, या कोई देवी देवता हो, तुम भी रहो, वो भी रहे, दीन गवाई और दुनिया पूरी। इधर भी गया था, तुम घर के तो बात है, पर बात भी नहीं है और बात भी नहीं, छोड़ दिया। तो धन कारण हाकिम सेवा ऐसी करते क्या कहूँगे। उनको क्या खाए, उस धन से आगे की सेवा करते, इतना करते सेवा के बस व्यस्त हो सकते। बोलो। गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी गुरु की सेवा जो सदा लाभकारी, हर बात उनको कुछ दिखा देते हैं कि नहीं तो इधर जाएंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। अरे कितना बड़ा पद मिलेगा गुरु सेवा से, कितना बड़ा पद, स्वर्ग मिले, बैकुंठ मिले, ऊपर जाओ तो छुटकारा हो जाए तुम्हारा, यहाँ से अपने घर पहुंच जाओ तो सेवा और बने। वो तो अथाह सागर है आनंद का, ज्ञान का, शक्ति का, मालिक से मिलकर के मालिक रूप हो जाएगा। जब तुम समुद्र में मुक्त हो, उसमें नदी नाले गिर जाएंगे, तो नदी नाला कोई नहीं कहता, उसको समुद्र कहते हैं। ऐसे सुनते हो समुद्र सागर में जब जाके न हो जाएगी तो उनको कौन कहेगा मुंह, तो पहले तो सागर है। ठीक यही बात, बाकी नदी नाले सबके लाते रहो। बोलो। दिन नहीं पाँच मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को
समाचार देते हैं कि दिन भी गया, उसमें दर्शन को बंद है, और हफ्ता भी चला गया उसमें कुछ, 15 दिन भी गए उसमें कुछ नहीं, याद ही नहीं किया, महीना भी चला गया और 6 महीने भी चले गए और साल गुजर गए, लेकिन जरा भी याद नहीं है कि हमको वहां दर्शन करते ये सब पत्थरों पे जाना है, उन्हें पता है, जरा सा भी मन उठता नहीं कितना। बोलो कहो कैसे तुम्हारा उद्धार नरक निवास दुख चौदा। ये बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे, और फिर तुम जब नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, आते आते नहीं हो, तो जाओ 14 दुखों के 14 इतनी खतरनाक भयानक, और उन्हें चिल्लाने वाली कि फिर तुमको कौन बचाए।